नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक सर्वे की जो पद्धति है उसे हम जब अनुसंधानकर्ता किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और उसकी विशेषताएं, सामाजिक सर्वेक्षण की क्या विशेषताएं हैं, इन सब के विषय में हमने पिछली कक्षाओं में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य, अर्थात जो भी प्रक्रिया अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोग की जा रही है उसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण, सर्वे की जो प्रक्रिया है आखिर उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से सर्वे के द्वारा किन किन चीज़ों को प्राप्त किया जाता है, इसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। तो सामाजिक सर्वेक्षण पहले भी हम कह चुके हैं कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और कोई भी प्रक्रिया वैज्ञानिक हो या अवैज्ञानिक हो, किसी न किसी प्रक्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, उसके कार्य का उद्देश्य जरूर होता है। कोई भी प्रक्रिया निरुद्देश्य नहीं होती। तो सामाजिक सर्वेक्षण भी विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी सर्वे के द्वारा हम लोग जो अनुसंधान कार्य करता है उसका उद्देश्य क्या रहता है, ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान का संचय करना, या फिर कभी कभी उसका उद्देश्य क्या रहता है कि कोई समस्या है तो समस्या से संबंधित कारणों को जानना होता है, इस उद्देश्य से भी सर्वे कराया जाता है। कुछ उद्देश्य क्या रहते हैं, कुछ सर्वे के द्वारा एक विशेष समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कुछ सर्वे करवाया जाता है या अनुसंधान किया जाता है, या कुछ का उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा उसको प्रभावपूर्ण बनाना ही उस सामाजिक सर्वे का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से कई उद्देश्य सर्वे करने के या अनुसंधान करने के होते हैं, ठीक है। तो उस उद्देश्यों के द्वारा किस प्रकार से जो हमने प्राकल्पना बनाई थी या जो हमने प्रारूप बनाया था, किस प्रकार से उन जितनी भी हमने प्रारूप बनाया उसके उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये चीज बात की जा रही है। तो पहली हम बात करेंगे सामाजिक तथ्यों का संकलन। इसके अंतर्गत हम पिछली कक्षाओं में भी काफी इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी सामाजिक सर्वेक्षण हो या कोई भी घटना हो, कोई भी समस्या हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, उससे संबंधित तथ्यों को व्यवहारिक रूप से उसके तथ्यों का संकलन करके और उसका विवेचना हेतु हम तथ्यों को क्या करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे और उसको फिर विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके एक जगह उसको रख करके उसका विश्लेषण करके और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु होगा वो इसी पर आधारित होगा कि तथ्यों को संकलित करना। दूसरी बात हम करेंगे सामाजिक समस्या का अध्ययन। ये चीज भी हम लोग बार बार इस विषय को लेकर के आ रहे हैं कि सामाजिक समस्या का अध्ययन क्या है, कि जब भी कोई भी सर्वे करवाया जा रहा है या कोई आप मान लीजिए सर्वे कराया जा रहा है या फिर अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई शोध किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य समाज की उन समस्याओं का अध्ययन करना है जो कि मानव जीवन को बार बार पीड़ित करते रहती हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए गरीबी के सर्वे की आखिर गरीबी होने के क्या कारण है, तो उससे संबंधित हमें जानकारी मिलती है कि बेरोजगारी के कारण हमें समाज में जो गरीबी की स्थिति हो रही है वो इसलिए है। इसी से फिर यदि दूसरा हम देखें तो अशिक्षा से संबंधित अपराध, यदि अशिक्षा है तो निश्चित रूप से अपराधों की श्रेणी बढ़ रही है, या फिर तलाक को हम यदि देखें तो वैवाहिक समस्या भी एक तलाक का कारण बन रही है। दाम्पत्य जीवन की शोध यदि करें तो इस प्रकार से समाज में कई समस्याएं हैं जिनका अंतर्गत हम उसका अध्ययन किया जाता है। अगली बात आती है कार्य कारण संबंध की खोज करना। फिर हम इसी बात को लेकर के उपस्थित होते हैं कि सामाजिक सर्वे का एक जो उद्देश्य है वो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के द्वारा उसके अंतर्निहित कारणों को ढूंढना ही उसका जो कार्य है वो यही मुख्य कार्य है।
कि उसके अंतर्गत कार्य और कारण के संबंध को खोज करके उसको समाधान की तरफ ले जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगली बात आती है उपकल्पना, निर्माण व परीक्षा। ये चीज हमने प्रारंभ में भी बताई थी कि उपकल्पना क्या है। तो उपकल्पना मतलब समस्या के निर्धारण से पूर्व ही हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि ये इस समस्या का कारण है। उस आधार पर अनुसंधानकर्ता क्या करता है, उस समूह का पूर्व सर्वेक्षण से भी पूर्व वो क्या कर लेता है, एक उपकल्पना का निर्माण कर लेता है और अंत में जब सर्वे करने के बाद में पहले बनाई हुई उपकल्पना, अपने विचार को, पूर्वानुमान को, अंत में जो निष्कर्ष मिले उसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करके ये तय किया जाता है कि जो पूर्वानुमान सर्वे के पहले किया था और अभी जो परिणाम प्राप्त हुआ उन दोनों में समानता प्राप्त हो रही है या असमानता प्राप्त हो रही है। अगली बात आती है सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन। तो सामाजिक घटनाओं में क्या होता है, विशेष बात ये होती है कि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील होती हैं और प्रकृति के कारण परिवर्तनशील होने के कारण सामाजिक सिद्धांतों में भी हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि वर्तमान सामाजिक दशाओं का सर्वे करने के बाद में यह ज्ञात किया जाता है कि जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए सिद्धांत हैं, क्या वो सिद्धांत आज भी कहाँ तक उपयुक्त हैं, क्या वो आज भी वो लागू हो रहे हैं। इन सब बातों का जो अध्ययन किया जाता है वो सब इसके अंतर्गत किया जाता है। अगली बात आती है विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो सामाजिक सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो विकास कार्यक्रमों के प्रभावों का मूल्यांकन करना भी होता है कि जो कार्य विकास के संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जैसे रोड निर्माण है या अंडर सीवरेज जो लाइन पड़ रही है, इस प्रकार के जो विकासशील कार्यक्रम हैं उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका भी मूल्यांकन करना सर्वे के द्वारा करवाया जाना, ये भी इसका उद्देश्य सामाजिक सर्वे का कहलाता है। और लास्ट में बिंदु आता है जनमत का पूर्वानुमान। इसके अंतर्गत क्या कि सामाजिक सर्वेक्षण का एक मुख्य और प्रभावशाली उद्देश्य है समाज की किसी घटना या व्यवहार से संबंधित पूर्वानुमान करना भी सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों के 7 बिंदुओं पर चर्चा यहाँ पर हमने की है जो कि यहाँ पर प्रस्तुत है। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए यहाँ तक ही, और अगली कक्षा में इससे आगे के बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं या कुछ अन्य नए बिंदु लेकर के आएंगे। तब तक के लिए